तो देखिए क्या है ना कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन शायद हम लोग को पढ़ना था। देखिए जानते हैं क्यों न्यूज़ में है, बात ये है कि हमारे पास ऑलरेडी क्रायोजेनिक इंजन है। लेकिन उसमें जानते हैं क्या एक दिक्कत है। क्रायोजेनिक इंजन में दिक्कत ये है कि हम उसमें हाइड्रोजन लिक्विड का यूज करते हैं। और वो क्या है ना, थोड़ा सा उसकी एफिशिएंसी तो ज़्यादा है, पर क्या है ना कि उस वो जो है ना हैवी वेट को जो है ना कैरी नहीं कर सकता। दूसरी बात को उसको कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना उसको जो ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो है ना बना रहे हैं सेमी क्रायोजेनिक, मतलब कि जहाँ पे क्या है ना कि हम क्या करेंगे, केरोसिन इंजन का यूज़ करेंगे। ये सबसे मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। तो जो है ना, तो जो इस इसरो जो है इसमें काम कर रहा है, बस इसलिए न्यूज़ में है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकता है। क्रायोजेनिक मतलब ये है कि बहुत कम टेम्परेचर, और सेमी क्रायोजेनिक का मतलब ये होता है कि मॉडरेट टेम्परेचर। ये भी दोनों में डिफरेंस है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंस यूपीएससी पूछ सकता है। हम्म फिर हाँ, ये एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें, इम्पोर्टेंट ये है जो है कि ये जो है ना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कौन? सेमी क्रायोजेनिक है, क्योंकि इसमें केरोसिन फ्यूल यूज़ किया जा रहा है जो कि ईजिली अवेलेबल है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ में आया आपको? हेलो? हाँ हेलो? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अरे बोलेंगे तो आएगी ना, अभी बोल क्यों नहीं रहते हैं? नहीं बोल रहा था। कहाँ, तब से मैं हेलो हेलो कर रही इसलिए काट दी। हाँ तो क्या हम हूँ? हमारे इसी सेमी क्रायोजेनिक के बारे में बता रहा था। हम्म आवाज तो नहीं आ रही थी। देखिए नेक्स्ट मिशन है ये एग्जियम 4। तो सेमी क्रायोजेनिक ये सब तो सुना ही नहीं दिया। अरे तो ये तो वही है सेमी क्रायोजेनिक। सेमी क्रायोजेनिक ठीक है। मतलब, सेमी क्रायोजेनिक मतलब ये है कि जिसमें क्या है ना आधा कि आधा। हाइड ठीक है। हाइड्रोजन के स्थान पे हम केरोसिन फ्यूल का यूज़ करेंगे। मुझे बस लगा ये। कुछ और बता रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही थी। फिर फोर्थ नंबर है एग्जियम 4। देखिए एग्जियम 4 इस बार प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि हाँ। जो है कि इंडियन पर्सन है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है, ये इसमें मिशन पॉलेट पे था बेसिकली। तो जो है ना गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इसी तरह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है बेसिकली। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन देखिए, है ना। इसमें क्या है ना कि केवल अकेले वो बस नहीं गए थे, इसमें यूएसए, इंडिया, पोलैंड, हंगरी, इन सब के हाँ। मेंबर थे बेसिकली। और ये सेकंड पर्सन बना है आफ्टर राकेश शर्मा। क्यों गए थे? माइक्रोग्रेविटी। तो फिर क्वेश्चन ये पूछता है, उठता है कि ये कल्पना चावला लोग क्या थे फिर? ये ये लोग भी तो गए थे। नहीं तो ये तो आईएसएस में अंदर रुके हैं ना, वो लोग आईएसएस में कहाँ रुके थे, वो गए ऑर्बिट करके चले आए। हम्म ऑर्बिट करके चले आए, नहीं तो जानते वो क्या? स्पेस में गए थे, ये स्टे किए हैं आईएसएस में। नहीं स्टे नहीं, स्टे तो ठीक है ना। स्टे नहीं, स्टे तो ठीक है, पर जानते क्या है ये। तो ऐसे तो सुनीता विलियम्स स्टे भी करके आई है। सुनीता विलियम इंडियन थोड़ी है, वो तो अमेरिकन है। क्यों, इंडियन ओरिजिन नहीं है? ओरिजिन होगा बट शी इज नॉट इंडियन सिटीजनशिप। तो ऐसे तो कल्पना चावला भी नहीं थे। देखिए जानते क्या है, देखिए इसमें क्या है ना, 4-5 फैक्ट यहाँ पे यूपीएससी इस बार पूछ सकता है। एक तो क्या है ना कि फर्स्ट पर्सन इन स्पेस यूरी गेगारियन है, रसिया का, है ना। यूरी गागरिन। हम्म फर्स्ट वीमन इन स्पेस वैलेंटीना बेसिकली है, ठीक ना। ये नहीं। फिर फर्स्ट पर्सन ऑन मून नील आर्मस्ट्रांग, ठीक ना, अपोलो मिशन के थ्रू गया था। Yes, yes। और सबसे पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब बनाया गया? 1998 में, है ना। और फर्स्ट क्रूड लूनर रिटर्न आफ्टर 50, ये जो नासा का अभी जो आर्टेमिस मिशन है सेकंड वाला, ये अभी लौट के आया है 2026 में, 50 साल बाद है। अच्छा, 50 साल बाद आया। हाँ, मून का एक्सप्लोर करके आया है ये। ओके ओके। हाँ तो ये थोड़ा सा इस बार इम्पोर्टेंट है कि आर्टेमिस 2 के थ्रू ये हुआ था। बेसिकली मार्स में आज तक कोई भी आदमी नहीं गया नहीं है। गया। फिर देखिए इंडिया से बात करें तो इंडिया में क्या है, राकेश शर्मा गया था 1984 में, ठीक ना। और फिर 2026 में आपको पता है कि शुभांशु शुक्ला, है ना, वापस आया एग्जाम 4 के तहत है। अभी 2027 में आपको पता है भाई कि गगनयान के तहत जो है ना इंडिया टारगेट कर रहा है। फिर अगर इंडियन ओरिजिन की बात करें ना, तो फिर कल्पना चावला है, मतलब गई है नासा के साइड से, पर इंडियन ओरिजिन थी बेसिकली। तो कल्पना चावला, दूसरा है सुनीता विलियम्स बेसिकली।
हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा स्पेस में कौन स्टे किया है। तो ये रसिया के एक आदमी है, वलेरी उसके नाम है। वो सबसे लगातार 437 दिन रुक के आया था लगातार, बेसिकली। हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सुनीता विलियम्स जो है ना, इंडिया से सबसे ज़्यादा स्टे करके आई है, इंडिया से लॉन्गेस्ट स्पेस स्टे रिकॉर्ड होल्डर है सुनीता विलियम्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी मून में कोई आज मार्स में अभी तक कोई आदमी नहीं गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके अलावा इसमें नया है, इसमें जो 20 पेज में अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है। तो देखिए क्या है कि आपको पता है ना कि ये न्यूज़ में इसलिए है, जो ये है, आपको पता है कि इंडिया जो है ना अपना खुद स्टेशन बनाने जा रहा है। जैसे अभी तक वर्ल्ड में केवल 2 कंट्री के पास जो है ना स्टेशन है। एक है यूएसए के पास, एक है चाइना के पास, तियांगोंग। लेकिन रसिया के पास नहीं है। इंडिया 3rd बनेगा। तो यूपीएससी ऐसा बता कि इंडिया 4th बनेगा, नहीं, इंडिया 3rd बनेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऐसा करता है। तो इंडिया जो है ना ऐसा इंडिजीनियस तरीके से कर रहा है, ध्यान रखिएगा। मतलब किसी की हेल्प नहीं ले रहा है वो। तो यूपीएससी पूछे कि है ना इसमें किसी कंट्री की हेल्प भी ले रहा है, नहीं, अकेले इंडिया सब बना रहा है बेसिकली। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऊपर बस ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। हाँ, फिर तक गगनयान मेरे को बता ही दिया है कि क्या है कि ना कि ये जो है ना 2027 में इंडिया लॉन्च करेगा। बेसिकली फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा बेसिकली। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ये फुली इंडिजीनियस होगा। इसमें कोई किसी कंट्री का कोई जो है ना योगदान नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर ये सेकंड है, नासा एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न टू द अर्थ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है ना कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं, उसमें से एक नाम है ना बिलमोर, और एक नाम है सुनीता विलियम्स, वही है ना जो अभी जो लोग हाँ जो वापस आए ना, वही। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए बन गई है क्योंकि ये दोनों जो है ना हिस्ट्री बनाए हैं, फर्स्ट ह्यूमंस टू फ्लाई अबोर्ड बोइंग स्टार लाइनर की हेल्प से गए थे ये। तो ऐसा बोइंग स्टार लाइनर स्पेस कट में ट्रेवल करने वाले फर्स्ट आदमी बने हैं ये दोनों, विलियम्स और बिलमोर दोनों, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो वैसे ऐसा भी पूछ सकता है वैसे कर ले। लेकिन रिटर्न आने में इनको कुछ दिक्कत हो गई थी, बाद में फिर ये रिटर्न आए थे। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। बस हो गया, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए आगे इसमें लिखा भी है कि रसिया का ये आदमी जो है ना वलेरी, ये जो है ना सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट इन हिस्ट्री बेसिकली। तो ऐसे कुछ यूपीएससी पूछ लेता है। नेक्स्ट मिशन है चंद्रयान 5 के बारे में। देखिए क्या है कि चंद्रयान 5 जो है ना, देखिए चंद्रयान 1 आपको पता है भाई, ये केवल इसमें आर्बिटर था, घूम के आना था। चंद्रयान 2 का पर्पज़ क्या था कि आर्बिटर था, मतलब घूमना था, प्लस लैंडर था उसमें, मतलब लैंड भी करेगा, लेकिन ये अनसक्सेस था बेसिकली। चंद्रयान 3 जो है ना उसमें लैंडर और रोवर दोनों थे, जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रहा है। इंडिया 4th कंट्री बना है ऐसा करने में। फिर चंद्रयान 4 जो है ना अभी जाने वाला है, ये सैंपल लेकर वापस भी आएगा। तो बेसिकली इसका क्या पर्पज़ है, ये जो है ना सैंपल लेगा फिर वापस आ जाएगा। फिर चंद्रयान 5 जो है ना, ये क्या है ना पोलर को एक्सप्लोर करेगा। और इंडिया अकेले नहीं जाएगा, इसमें इसरो और जाक्सा दोनों मिलकर कर रहे हैं। कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2040 तक में जाएगा बेसिकली। तो बस अभी तैयारी चल रही है बेसिकली। हाँ, तो बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें, यही बस इंपॉर्टेंट था। फिर नेक्स्ट मिशन है पंच मिशन। पंच मिशन किसका है, नासा का है। किस लिए है, सन्स के कोरोना को स्टडी करने के लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है, सन्स के कोरोना को स्टडी करने के लिए, दैट्स इट। हाँ, अब देखिए क्या है कि चूँकि कोरोना की बात कर रहे हैं तो क्या है, थोड़ा सा हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो सन्स की जो लेयर होती है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सबसे जो इनर कोर है ना उसको बोलते हैं कोर, है ना। फिर रेडिएटिव, फिर होते हैं कन्वेंशन जोन। तो ये जो तीनों है ना, ये हैं सन के इनर। फिर आउटर में आता है जानते क्या, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, और सबसे बाहर में आता है कोरोना। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर याद रखिएगा, सबसे बाहर कोरोना है, सबसे अंदर कोर है। फिर कोरोना के बाद क्रोमोजोम है सीसी, फिर लास्ट में फिर फोटोस्फीयर है, उसके लास्ट में कोर है। तो बस इतना इसमें यही इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे एक लाइन यूज़ किया है इसने, टर्मिनेटर लाइन। मतलब ये जो सैटेलाइट है ना, ये टर्मिनेटर लाइन को जो है ना अचीव करेगा। तो इसका मतलब जानते क्या होता है कि जहाँ पे डे और नाइट जो है ना सेपरेट हो जाते हैं, वो सबको टर्मिनेटर लाइन वैसे कर ले। डे एंड नाइट है ना, कब जहाँ पे फ़र्क ना हो, सेपरेट हो जाए, तो टर्मिनेटर लाइन थी जो है ना इसको अचीव करेगा। पंच मिशन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। बाकी तो ठीक ही हो गया, ये वही है। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है, पंच मिशन इज़ द फर्स्ट मिशन स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू मेक यूज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट का एक ही डायरेक्शन में जाना। हाँ बेसिकली
हाँ लाइन टू लाइन, हाँ वाइब्रेटर इन वन डायरेक्शन ओनली। तो ये ना, तो ये सब फर्स्ट मिशन करेगा, पंच मिशन। तो फर्स्ट वाले क्या यूपीएससी पूछता है, इसे थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक है ये। फिर नेक्स्ट है स्पेरेक्स मिशन। ये नासा का 2 ईयर मिशन है बेसिकली, है ना। देखिए कौन सा मिशन किसका ही ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा देखिए यूपीएससी ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछ जाता है कि क्या है क्या कैसे, बस किसका मिशन। स्पेरेक्स मिशन ये नासा का है, 2 ईयर मिशन है कि गैलेक्सी को स्टडी करने के लिए जा रहा है ये, बस ये इंपॉर्टेंट है। गैलेक्सी को स्टडी करने के लिए जा रहा है ये, बस ये इंपॉर्टेंट है। नासा बहुत ज्यादा ही नहीं लॉन्च करता है, तो भाई उसके पास पैसा इन लोग के पास। तो वहाँ पैसा, उसके पास टाइम क्या है, हाँ, वो उससे बस यही करता रहता है और क्या करेगा वो। कुछ इधर उधर लॉन्च करता है हर महीने। तो क्या है ना कि ये जो है ना बेसिकली लॉन्च कर रहे गैलेक्सी को स्टडी करने के लिए बेसिकली, और 2 ईयर मिशन है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना वो मतलब जो ना यूनिवर्स गैलेक्सी सबको स्टडी करेगा बेसिकली, बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइया मिशन बेसिकली। ये जो है ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, ये L2 में जाएगा, तब लैंग्रेज 2 पॉइंट में जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये स्टार की मैपिंग करेगा। जो मिशन L2 में जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो स्टार की मैपिंग करेगा, 3D मैपिंग ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, हाँ ये करेगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बस ये किसका मिशन है, बोल देगा जो है ना उसका मिशन, नासा का नहीं, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, बस ये है। हाँ बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ये L2 में जाएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है। हो गया। नेक्स्ट है तियानबेन-2, लग रहा है चाइना का मिशन है ये, चाइना का मिशन है ये। किस लिए है, ये एस्टेरॉयड को स्टडी करने के लिए भेज रहा है, एस्टेरॉयड को बेसिकली, हाँ तो इंपॉर्टेंट है। और एस्टेरॉयड का नाम क्या है, ये है कामा ओएलोबा आर एस्टेरॉयड 2 2016 H03। ये थोड़ा सा यूपीएससी पूछ सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, एस्टेरॉयड है कि क्या है, हालांकि ये एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड का मतलब की दवा है। हाँ केलोबा पिलोबा पता नहीं क्या चीज़ है, कामोलोबा, हाँ यार ये इसमें यूपीएससी। हाँ तो एस्टेरॉयड की आपको पता है क्या होता है कि जो है ना कि जो है ना कोई भी रॉकी ऑब्जेक्ट जो सन को ऑर्बिट करता है बेसिकली, यही होता है एस्टेरॉयड। देखिए इसमें 2 टर्म यूज हुआ है, थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। ये जो उसने एस्टेरॉयड सर्च किया है ना, एक्चुअली क्वासी सैटेलाइट है। कोई देखिए क्वासी सैटेलाइट जानते क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि ये ऑर्बिट तो सन का कर रहा है, पर क्या है ना कि अर्थ के क्लोज है, इसलिए इसको क्वासी सैटेलाइट बोला जा रहा है। तो वैसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई क्वासी सैटेलाइट। तो ऐसे सैटेलाइट जो है ना जो सन को ऑर्बिट करते हैं, पर क्या है ना कि वो दे आर स्टे क्लोज टू द अर्थ, दे आर कॉल्ड क्वासी सैटेलाइट बेसिकली। तो ये पैसे टर्म पूछ सकता है। फिर दूसरा टर्म यहाँ पे यूज किया है मेन बेल्ट कॉमेट। ये मेन बेल्ट कॉमेट क्या होता है, मेन बेल्ट कॉमेट का मतलब ये होता है कि ये मतलब उनका मतलब एस्टेरॉयड लाइक ऑर्बिट, उनका जो ऑर्बिट होगा ना वो एस्टेरॉयड लाइक रहेगा, लेकिन क्या है ना कि उनकी जो एक्टिविटी होगा ना वो कॉमेट्स लाइक होगा। इसे बोलते हैं मेन बेल्ट कॉमेट। तो पैसे इन टर्म का मतलब पूछ सकता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। बस हो गया। फिर है नेक्स्ट मिशन निसार मिशन। ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलता रहता है। हाँ नासा और इसरो का मिशन है बेसिकली। हाँ ये किस लिए लॉन्च किया जा रहा है बेसिकली, मैपिंग मतलब जो अर्थ सरफेस का मैपिंग करने के लिए। तो इसमें ये यूपीएससी पूछ सकता है कि इसमें क्या है, ड्यूअल फ्रिक्वेंसी है, यल बैंड और यस बैंड। जो यल बैंड है ना वो नासा का है, जो फॉरेस्ट और सॉइल की स्टडी करेगा, और जो यस बैंड है इसरो का है, जो सरफेस की स्टडी करेगा। तो ये भी यूपीएससी इंटरचेंज कर सकता है बेसिकली। इसमें 2 बैंड है, यल और एस बैंड। यल नासा का है, यस जो है ना इसरो का है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ और इसको भी जो है ना सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि हमको सन की यूनिफॉर्म लाइट चाहिए बेसिकली, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। हाँ अच्छा, हाँ और एक चीज़ और है, ये सिंथेटिक अपर्चर रडार की यूज़ करेगा। आपको मतलब आपको इसका मतलब पता हो जाता है कि देखिए देखो 2 तरह के रडार होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल रडार और एक होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ऑप्टिकल रडार होता है ना ये बेसिकली लाइट का यूज़ करता है। तो मान लीजिए कि लाइट नहीं है तब रात में, तब फिर जो है ना ये सिंथेटिक अपर्चर रडार काम आएगा, चाहे रात हो दिन हो बारिश हो जो भी हो, हर जगह काम करेगा ये, क्योंकि ये सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज़ करता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है, वैसे थोड़ा सा पूछ सकता था। फिर नेक्स्ट है ब्लैक होल मर्जर। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि क्या है ना कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है बिगेस्ट एवर मर्जर ऑफ 2 मैसिव ब्लैक होल्स बेसिकली। मतलब 2 मैसिव ब्लैक होल जो जिनका मर्जर होगा बेसिकली, उसे तो ब्लैक होल मर्जर बेसिकली, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो हाँ तो नाम क्या है उसका, ये GW231123, ये इंपॉर्टेंट है नाम क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ कि उसकी नाम ये बोल देगा कि गैलेक्सी है, बोल देगा ये कुछ भी है, ये मैसिव ब्लैक होल्स है, बस हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है। ये तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है, हाँ रिपल्स इन स्पेस टाइम कास्ड बाय मैसिव
एक्सेलरेटिंग मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत तेज़ी से जा रहा है ना, उसकी वजह से क्या है ना कि जो रिपल्स होते हैं स्पेस टाइम डिस्टरबेंस में, क्रिएट होता हाँ है उसे बोलते स्पेस हैं में। ग्रेविटेशनल वेव्स। हाँ, ब्लैक होल आपको पता है भाई कि क्या है ना कि ये ऐसे जहाँ जहाँ से लाइट भी जो है ना वो वापस नहीं आ सकते। पास नहीं होती, हाँ यस। ब्लैक होल से, अब ये कोई लाइट एमिट भी नहीं करते, इसलिए क्या इनको इनको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है बेसिकली ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक वो दिया है चार्ट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि देखिए क्या है ना कि जैसे कोई भी स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है और ब्लैक होल कैसे बनता है, तो थोड़ा सा यहाँ जानते क्या है, कोई भी नेबुला जो है ना कैसे स्टार में फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई नेबुला है जो गैस का मटेरियल है, अगर उसके पास लो या मीडियम मास रहेगा ना तो क्या है ना कि वो बन जाएगा मेन सीक्वेंस है। अगर उसके पास हाई रहेगा मास तो बन जाएगा मेन, मतलब जो है ना वो भी मेन हाई मास स्टार बनेगा, नहीं तो फिर लो मास स्टार बनेगा। हाई मास स्टार कन्वर्ट होगा रेड रेड सुपर जायंट में, और लो वाला रेड जायंट में। फर्दर जो है ना रेड सुपर जायंट कन्वर्ट होगा सुपरनोवा में, और जो और जो ऊपर वाला है लो वाला है ना वो होगा प्लेनेटरी नेबुला में। और जो प्लेनेटरी नेबुला है ना वो बाद में बनाएगा व्हाइट डॉर्फ और बाद में मर जाता है। लेकिन जो सुपरनोवा है ना ये इसके दो पार्ट हो जाएंगे, हाई मास स्टार एंड वेरी हाई मास। जो हाई मास वो बनाएगा न्यूट्रॉन स्टार, और जो वेरी हाई ना वो बनाएगा ब्लैक होल। तो बेसिक पूछते हैं ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है हाई मास स्टार से, तो ये थोड़ा सा जानू कैसे यहाँ पे पहुँच सकता था बेसिकली, तो है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ ब्लैक होल। तो बेसिक पूछता है कि किसके टाइप हैं, स्टेलर है, सुपरमैसिव है, इंटरमीडिएट है और प्रिमोर्डियल, ये सब है ना ब्लैक होल के टाइप है बेसिकली। हाँ बस हो गया। फिर थर्ड वाला है कॉमेट्स। ये एक नया कॉमेट्स डिस्कवर किया गया है बेसिकली, है ना 3I बेसिकली। हाँ ये बोर्ड, हाँ 3I। इसका नाम एटलस है। हाँ तो जाना तो इसका नाम एटलस है। तो ये किसने डिस्कवर किया है फिर से, नासा। इसमें बहुत सारी एजेंसी हैं, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें आई का मतलब क्या है, 3I का मतलब, आई मतलब इंटरस्टेलर है बेसिकली। हाँ मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर आउटसाइड, से आए हैं। हाँ बाहर से आए हैं बेसिकली, उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर। तो क्या है ना कि इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा और यूनाइटेड नेशंस जो है ना ये सब जो है ना मिलकर इसको डिस्कवर किए हैं। तो वैसे ऐसा पूछे केवल नासा ने डिस्कवर किया, नहीं नहीं, इसमें बहुत सारी एजेंसी, बस ये ध्यान रखना है। हाँ ये इसमें एक टर्म इंपॉर्टेंट है, हाइपरबोलिक ट्राजेक्टरी। हाइपरबोलिक ट्राजेक्टरी का मतलब जानते हैं, जैसे देखो एक होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट और एक होता है हाइपरबोलिक ट्राजेक्टरी। इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि वो मतलब जो है ना वहाँ घूम के ऊपर वापस भी आ जाएगा, वो है इलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब जो रिटर्न आएगा। और एक होता है हाइपरबोलिक ट्राजेक्टरी, इसका मतलब ये है कि क्या है ना कि वो घूमते घूमते स्केप हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, तो बोलते हैं हाइपरबोलिक, उसका नाम है हाइपरबोलिक ट्राजेक्टरी। तो ये ना ये हाइपरबोलिक ट्राजेक्टरी को की पाथ को फॉलो कर रहा था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मतलब सर्कल नहीं करेगा वो, जायजा लेके वापस चला जाएगा, कहीं जा रहा है हाँ वो हाँ ये बेसिकली, घूमते फिरते। हाँ हाँ। फिर इसी से एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि यूरोप हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लानिटरी डिफेंस ड्रिल बेसिकली। तो बोल रहे हैं कि जो है ना इसको नासा ने लॉन्च किया, नहीं इसको यूरोप ने लॉन्च किया, आगे पेज में लिखा है। तो बस वन लाइनर फैक्ट हमको बस याद होना चाहिए, बस हो गया। और हाँ मकमकी हो गया। नेक्स्ट है गोसेट GW सैटेलाइट है। ये गोसेट क्या है, ग्रीन हाउस गैस को स्टडी करने के लिए भेजा गया, मतलब कि एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए भेजा गया, बस ये इंपॉर्टेंट है। और किसका, ये जाक्सा मिशन है, बस ये है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि जाक्सा का मिशन है, ग्रीन हाउस गैस या फिर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है, बस हो गया इतना। हाँ और ये भी जो है ना सन सिक्वेंस ऑर्बिट में रहेगा, क्योंकि हमको यूनिफॉर्म लाइट चाहिए बेसिकली, बस हो गया इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है होप मिशन। ये इसरो का इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है ना, जैसे देखिए जैसे क्या है कि हमारा 2027 में क्या जाने वाला है, गगनयान मिशन। तो क्या है ना कि उसी का टेस्टिंग चल रहा हाँ ये है होप मिशन बेसिकली। जैसे और कहाँ से, लद्दाख से। तो वैसे ये पूछ सकता है कि ये सोकार वैली कहाँ है, लद्दाख में है बेसिकली, बस इतना इम्पोर्टेंट। हाँ सोकार वैली से इसकी टेस्टिंग की जा रही है बेसिकली। है। वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी जो एस्ट्रोनॉट है ना, थोड़ा क्योंकि वहाँ की एटमॉस्फेयर ऐसी रहता है, ग्रेविटी थोड़ी कम हाँ है हाँ ना, हाँ तो वही तो, साइलेंट हाँ माहौल है, हाँ तो ये तो सब इसलिए हाँ वहाँ टेस्टिंग हाँ तो होगी। इसलिए उसको चूज़ किया गया, तो बस ट्रेनिंग के लिए, बस ये तो ये हो भी बस ट्रेनिंग पर्पज है, बस ये ध्यान रखना है, बस हो गया बेसिकली। फिर नेक्स्ट है ये लीप 1 मिशन। ये बेसिकली क्या है ना कि इंडियन स्पेस टेक फार्म जो है ना ध्रुवा, ये इंडिया का जो है ना स्पेस टेक फार्म है बेसिकली, कमर्शियल। ये जो है ना लॉन्च किया फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन। जैसे क्या है कि इलोन मस्क कर रहा है ना नासा में, ऐसे इंडिया में क्या है ना होड़ चल रही है। तो ये जो ध्रुवा स्पेस है ना, ध्रुवा स्पेस है, ये स्पेस टेक फार्म है बेसिकली, ये लॉन्च कर रहा है फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन जिसका नाम है लीप 1। तो बस ये ध्यान रखना है। हाँ ये जो है ना किसका मिशन है, लीप 1 ध्रुवा स्पेस का है, जो इंडिया का कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है, बस हो गया इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ इसमें एक टर्म इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है, इन ऑर्बिट डिमॉन्स्ट्रेशंस है। इसका मतलब जानते क्या है कि स्पेस में क्या है ना टेस्टिंग करेंगे और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करेंगे। हाँ जिसे बोलते हैं इन ऑर्बिट डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब कि यहाँ नहीं करेंगे, ऊपर ही करेंगे जो करना है। तो
फिर है कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये क्या होता है? ये जो मतलब जानते क्या है, ये जानते इसमें दो तीन ऑर्गेनाइजेशन जैसे पिक्सेल है और एक ध्रुवा स्पेस ही है, एक पायर साइट है, एक सटस्यूर है। ये सब इंडिया के स्पेस एजेंसी हैं जो प्राइवेट वाले हैं। ये सब मिलकर क्या है ना कि इंडिया के कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च किए हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, ये पीपीपी मॉडल है, बस ये ध्यान रखना है। हाँ, ये इंडिया का है, बेंगलुरु वेस्ट लॉन्च किया गया है, बस हो गया है। बस इसमें यही मॉडल है। ये भी सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज़ करेगा, बस हो गया। फिर है अर्जुना 2025 PN7, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। ये अर्थ का क्वासी सैटेलाइट है। क्वासी सैटेलाइट मैंने आपको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। क्या होता है ये कि जो अर्थ के पास हाँ सन जो को घूम जो रहा मतलब सन को ऑर्बिट कर रहे हैं पर अर्थ के पास है, बेसिकली उसे बोलते हैं क्वासी सैटेलाइट। तो क्या है ना कि इसको अर्जुना नाम इसलिए दिया गया है ना क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। महाभारत का अर्जुना जो होता है ना, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वैसे क्या है ना कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको अर्जुना नाम दिया गया है बेसिकली। तो ये एस्टेरॉइड है जो सन को ऑर्बिट करते हैं पर अर्थ के पास है, बस इतना ध्यान रखना है, बस हो गया है। हो गया है बेसिकली। देखिए एस्टेरॉइड जनरली क्या होते हैं, जो सन को ऑर्बिट करते हैं और जो उनका अर्थ से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है, घूमते रहते हाँ हैं। लेकिन जो हाँ हाँ प्लैनेट इटसेल्फ वैसे घूमते रहते हैं। हाँ लेकिन जो क्वासिस जो होते हैं क्वासी सैटेलाइट ना, ये क्या है ना सन को तो ऑर्बिट करेंगे, पर क्या है ना कि अर्थ के पास रहते हैं। हाँ, फिर जो होते हैं प्योर सैटेलाइट जो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, बस ये दोनों में तीनों डिफरेंस है। फिर जो है ना एक नेक्स्ट है मीरा स्टार। ये मीरा स्टार जानते क्या है? जैसे मान लो कि अपना यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है ना, तो उसी की जांच करेगा मीरा स्टार्स। हाँ बेसिकली मेजर हबल कांस्टेंट, ये हबल कांस्टेंट को स्टडी करने के लिए भेजा गया है मीरा स्टार बेसिकली। हाँ ये जो है ना, हाँ बस ये ध्यान रखना। तो ये हबल कांस्टेंट होता क्या है कि वह रेट जिस पे यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है उसे 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 बोलते हैं हबल कांस्टेंट बेसिकली। बस यही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो यूनिवर्स का एक्सपांसन हमको कैसे पता चलता है? रेड शिफ्ट से। जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है ना, तो जो है ना तो हम पता लगाते हैं कि अच्छा ये रेड हो रहा है, मतलब जो है ना मतलब यूनिवर्स का एक्सपांसन हो रहा है, बस ये है। तो वेव लेंथ स्टार्ट्स मूविंग अवे, मतलब स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स रेड शिफ्ट, मतलब इससे पता चलेगा कि हाँ जो है ना ये मतलब यूनिवर्स का एक्सपांसन हो रहा है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर है एस्ट्रोसैट, ये इसरो का है बेसिकली। किसके लिए? बेसिकली ये मल्टी वेवलेंथ को स्टडी करेगा, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है। मल्टी वेवलेंथ मतलब जानते क्या है कि अल्ट्रा वायलेट को स्टडी करेगा, स्पेक्ट्रम को पढ़ेगा पूरा। हाँ ऐसा समझ लीजिए, पूरा स्पेक्ट्रम को स्टडी करेगा, है ना। क्या है देखिए, ये तो अल्ट्रा वायलेट रहेगा बेसिकली, जिसके पास पावर बहुत ज़्यादा रहती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। एक होता है इंफ्रा मतलब एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट करेगा, फिर है ना, फिर एक्स रे, सबको स्टडी करेगा एक साथ, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ये तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है ना? एक्स रेज की होती है ना, एक्स रे जो गामा रेज की, हाँ गामा की सबसे ज़्यादा होती है, फिर एक्स रेज की होती है। हाँ तो ये जो है ना PSLV C30 से लॉन्च किया गया है ना, कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए स्फेयर एक्स जो है ना, ये स्काई सर्वे है बेसिकली। हाँ अच्छा तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। हाँ फिर एक कसेनी मिशन, कसेनी ये क्या है? बस हाँ कसेनी जो भी है ना, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन, ये तीनों ने मिलकर किया है सटर्न को स्टडी करने के लिए। सटर्न को मतलब कि इसका पीवाईक्यू भी आ चुका है, बहुत पहले पूछा यूपीएससी। हाँ कसेनी मिशन, हाँ तो ये सटर्न को है ना, जो सटर्न का मून है ना टाइटन शायद, हाँ तो जो है हाँ तो ये जो है ना ये इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरप्लेनेटरी स्पेस कट बेसिकली। हाँ बाकी जो है ना टाइटन पता है आपको भाई, ये सटर्न का लार्जेस्ट मून है बेसिकली। हाँ देखिए क्या है ना कि देखिए जो कसीनी है, जो कैसीनी है ना, ये बेसिकली सटर्न के लिए है ना, ठीक है। जो चंद्रयान है तो मून का है, इसरो का। और एक तियानबान जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो किसका था? चाइना का था। मार्स एस्टेरॉइड के लिए था बेसिकली, मार्स। हाँ तो बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कसीनी में ऑर्बिटर और प्रोब है। प्रोब क्या होता है बताइए? प्रोब जानते क्या प्रोब क्या होता है? कि जो लैंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसे बोलते हैं प्रोब, है ना। देखिए एक होता है ऑर्बिटर, एक होता है प्रोब। तो इसमें ऑर्बिटर और प्रोब था कसीनी में। चंद्रयान में क्या था? ऑर्बिटर और लैंडर दोनों था। और जो इसमें तियानबान में भी ऑर्बिटर और लैंडर दोनों था। तो बस इसमें है ना लैंडर नहीं है कसीनी में, ये तो पैसे कंफ्यूज कर सकता है कि किसमें भी लैंडर है, इसमें लैंडर नहीं, इसमें कल प्रोब था कि या तो लैंड करेगा फिर नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं प्रोब, PROB बेसिकली, बस होगी। फिर है स्केपेड मिशन बेसिकली, ये नासा का मिशन है।
ये ब्लू और क्या है, मतलब रिसेंट ब्लू ऑरिजिन है सक्सेसफुली लॉन्च्ड नासा हाईली एंटिसिपेटेड स्केपेड मिशन टू मार्स। मार्स के लिए है, मार्स में मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसकी स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया था, बस ये है। आपको पता है कि मार्स में क्या है ना कि एटमॉस्फेयर अर्थ लाइक का इस पे वहाँ एटमॉस्फेयर। हाँ, तो इसलिए इसने कहा कि वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड, चूँकि वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कमज़ोर है, तो वहाँ की स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया है। क्या क्या नाम था, ये स्केपेड मिशन बेसिकली नासा का है, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसको भी L2 पॉइंट में जो है ना ट्रेवल करेगा ये, बस है ना सन जो है ना स्टडी करेगा मार्स के मैग्नेटोस्फीयर को, बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर है सेंटिनल 6B सैटेलाइट। इसमें भी भाई बहुत नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बहुत सारे मिल के बनाए हैं। बस ये जानना चाहिए कि इसमें नासा बस नहीं है, बस नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। ये ओशन की स्टडी करेगा सेंटिनल। ये जो है ना अभी साथ उसने पूछा था नेक्स्ट इसने टेस्ट में कि सेंट्रल जो है किसके लिए था, ये ओशन ट्रैकिंग से चल, बस पर्पज रखना, बस पर्पज जो किसने लॉन्च किया है बस हो गया, ओशन ये ओशन के लिए बस हो गया। और दिस लॉन्च इज द फोर्थ सक्सेसफुल कोपरनिकस सेंटिनल मिशन। ये कोपरनिकस क्या है, वो भी मिशन था। हाँ, यूरोपियन यूनियन का अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम था ये। हाँ, तो बस ये इंपॉर्टेंट है। फिर है इंडिया का विक्रम-1। मोदी जो है ना अभी क्या है ना अनाउंस किए हैं विक्रम-1 के लिए। ये क्या है ना फर्स्ट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल कैपेबल ऑफ प्लेसिंग सैटेलाइट टू इनटू ऑर्बिट है। देखिए, हाँ देखिए क्या है ना कि हमारे पास क्या है ना PSLV है, GSLV है, तो फिर हमको विक्रम-1 की ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखिए क्या है कि PSLV में एक दिक्कत जानते क्या है कि उसमें 4 स्टेज होते हैं, है ना, और वो जानते क्या है वो पोलर ऑर्बिट में जाता है, ठीक है ना, पर जानते क्या है वो जो है ना हैवी सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकता। तो हमने फिर GSLV लॉन्च किया। वो क्या है ना कि हैवी सैटेलाइट हैवी पेलोड जो है ना लॉन्च कर सकता है, और भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या थी कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता था उसमें। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए हमने किया है विक्रम-1, ध्यान रखना। इसमें क्या है ना कि इसमें भी 4 स्टेज ही है, लेकिन क्या है ना कि इसमें जो चौथा स्टेज है ना वो लिक्विड है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिक्विड से क्या फ़ायदा होता है, लिक्विड से फ़ायदा जानते क्या होता है कि उसका पावर बढ़ जाता है लॉन्च व्हीकल पावर का। बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन वेट थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, और जो efficiency हाँ बढ़ तो जाएगी। मतलब कि ये देखिए सॉलिड्स क्या होता है ना कि सॉलिड्स क्या होता है ना कि कोई भी व्हीकल को ऊपर उठने में हेल्प मिलता है, लेकिन लिक्विड्स क्या होता है ना कि उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ता है, प्रिसीजन बढ़ता है बेसिकली। तो यानी तो इसका कॉस्ट इफेक्टिव रहे, सस्ता रहे और ज़्यादा इफेक्टिव हो, इसलिए हमने इसको चौथे स्टेज में क्या डाल दिया है, लिक्विड डाल दिया है, बस यही, इसलिए इसको विक्रम-1 नाम दिया गया, बस यही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर है सोलारास S2। ये क्या चीज़ है, ये क्या है ना बेंगलुरु बेस्ड स्पेस क्राफ्ट है ना, ग्राहा स्पेस, इसने इसको बनाया है। बोल देगा इसरो ने बनाया है, नहीं, इसको ग्राहा स्पेस ने बनाया है। ये है क्या, ये नैनो सैटेलाइट को जो है ना स्टडी करेगा, कॉन्स्टलेशन ऑफ नैनो सैटेलाइट। बहुत सारे जो है ना नैनो सैटेलाइट के एक मतलब एक ग्रुप है, बहुत सारे नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, बस ये इंपॉर्टेंट है, ग्राहा स्पेस, दैट्स इट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चूँकि प्राइवेट का ये। फिर है लूनर क्रेटी। ये क्या है, जैसे मान लो कि हमने मून की स्टडी करने के लिए कोई सैटेलाइट भेजा, हम यहाँ से सामान भेजते हैं, तो हम ऐसा करें कि हम जो है ना हम मून का ही जो है ना वो ले लें क्या, मिट्टी वगैरह, और फिर उसको स्टडी करें। इसे बोलते हैं लूनर क्रेटी। तो ध्यान रखना, कंक्रीट मेड ऑन द मून, ये इसका पर्पज़ है। लूनर क्रेटी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर कंक्रीट मेड ऑन द मून, मतलब कि जो है ना हम है ना लूनर रिगोलिथिक यूज करके उसी का स्टडी करेंगे, बोलते हैं लूनर क्रेटी, बस ये है। फिर है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन। ये क्या है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, लार्जेस्ट एवर कमर्शियल सैटेलाइट होगा ये बेसिकली इंडिया का, और इसको LBM-3 लॉन्च कर रहा है। इंडिया का सबसे बेहतरीन अभी तक जो है ना लॉन्च व्हीकल है बेसिकली, इसरो इसको लॉन्च कर रहा है। हाँ, लो अर्थ ऑर्बिट में, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। लो अर्थ ऑर्बिट में क्यों, ताकि लेटेंसी कम हो, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, फिर है ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी। नासा का अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, बस नासा का है, बस ये ध्यान रखना है। इसके 3 फेज थे, फर्स्ट फेज 2009 में गया था, सेकंड फेज 2014 में गया था, और थर्ड फेज अभी जो है ना गया था 2019 में, इसलिए न्यूज़ में है ये बेसिकली। फिर प्रत्यूष है, प्रत्यूष में यस का मतलब हाइड्रोजन है बेसिकली। तो क्या है ना कि अभी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है ना अभी डिस्कवर किया है कॉस्मिक डॉन बाय डिटेक्टिंग रेडियो सिग्नल फ्रॉम न्यूट्रॉन। देखिए क्या कॉस्मिक डॉन जानते, देखिए क्या होता है कि अपना बिग बैंग थ्योरी है, ठीक ना, फिर जो है ना बहुत सारे गैसेज बने, उसमें कोई स्टार नहीं था, फिर जो पहला स्टार है ना उसको बोलते हैं कॉस्मिक डॉन। कॉस्मिक डॉन का मतलब ही होता है पहला स्टार, तो उसको स्टडी करने के लिए गया था बेसिकली ये, बस आपको ये ध्यान रखना है। कॉस्मिक डॉन को स्टडी करने के लिए बेसिकली ये गया था प्रत्यूष बेसिकली, उसमें यस का मतलब होता है हाइड्रोजन, बस ये ध्यान रखना है।
फिर है फ्रेम 2। फ्रेम 2 मतलब क्या है, ये स्पेस एक्स मिशन है बेसिकली, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पोलर ऑर्बिट में जाएगा बेसिकली। बस इतना ही ध्यान रखना है। हाँ, ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, ये क्रू ड्रैगन सैटेलाइट होगा।